खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। भाजपा द्वारा होली मिलन समारोह संपन्न। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र खंडवा की प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने ओमकार बाग धर्मशाला में होली मिलन समारोह करके अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। वह आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एकजुट होकर मतदान करें एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करें। भाजपा कार्यकर्ताओं में क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण काग, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश पाल, बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जय करोड़ा, बेडिया क्षेत्र ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, प्रभात उपाध्याय सहित महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से जिला संवाददाता भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए खंडवा भाजपा के उम्मीदवार संसदीय क्षेत्र खंडवा से ज्ञानेश्वर जी पाटिल ने होली मिलन समारोह मोटक्का ओंकार बाग धर्मशाला में रखी, जहां पर क्षेत्रीय विधायक हितेंद्र गांव हो या शहर हो या वार्ड हो, वो निश्चित रूप से संपन्न बनेगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 के नए भारत की जो कल्पना की है, वो नया भारत कैसा होगा, आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा, वो आत्मनिर्भर भारत की बनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 10 वर्षों में करने की शुरुआत कर दी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, एक एक बहन आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान आत्मनिर्भर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद भी बात करेंगे। कई लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के फोन भी आ गए कि कौन बोल रहे हैं, तो जब वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो वो आदमी गदगद होकर बोलता है कि मुझे प्रधानमंत्री जी का फोन आया। तो ऐसा काम हमारे सब कार्यकर्ता बंधु से आग्रह है कि इस काम को हमको ईमानदारी से बखूबी निभाना है और हम कहीं से कहीं तो कोई मुगालते में न रहे। विराजमान हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब के मकान की भी चिंता करी और भगवान प्रभु श्री राम जी के महल की भी चिंता करी। ऐसा काम हमारे प्रभु श्री राम जी ने किया है। और तीसरी बार निश्चित रूप से हमारी जो कल्पना है, उस कल्पना से भी अधिक काम इस आने वाले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गए। आप हमारे बड़वा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा था और उसमें निश्चित रूप से पार्टी के सब हमारे कार्यकर्ता भी उपस्थित थे और चुनाव का बिगुल बज चुका है। और इस चुनावी माहौल में जनता ने भी पूरा मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहा है। अब की बार 400 पार का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की जनता ने दिया है, वो 400 पार का नारा बड़वा विधानसभा की जनता भी सार्थक करेगी। और जो कांग्रेस से त्रस्त लोग हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रभु श्री राम जी को ही नकार दिया और जनता ने कई नारा है जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के काम हो रहे हैं, ऐसे कांग्रेसी भाइयों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस में छोटा कार्यकर्ता भी सोचता है कि जब बड़े बड़े लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो हमने कोई एग्रीमेंट थोड़ी लिख के दिया है कांग्रेस को कि हम जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सांसद जी, आपका बड़वा क्षेत्र के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा को लेकर? देखिए, बड़वा विधानसभा के लिए पिछले मैं समझता हूँ कि 2.5 साल में चाहे सड़कें हो, चाहे काटकूट परियोजना हो, उस काम को हमने और हमारे विधायक जी ने मिलकर गति देने का काम किया। और उसी के साथ साथ आने वाले 5 साल में यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर देने का हमारा मिशन है कि आने वाले 5 साल में इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे संसदीय क्षेत्र में। बड़वा में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो बड़वा में लगेगा, जहाँ भिकनगांव में जिस चीज़ की आवश्यकता है भिकनगांव में लगाएंगे, खंडवा में जिस चीज़ की आवश्यकता है खंडवा में लगाएंगे, बुरहानपुर नेपा में जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर जो आवश्यकता है
आने वाले 5 साल में उसी और हम लोग काम करने का हमारा था। लोकसभा में अरुण यादव का नाम आ रहा है, कितना चुनौती भरा रहेगा आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी आ जाए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी ने लोगों के कल्याण के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए किसी प्रकार के कोई काम कसर बाकी नहीं छोड़ी है। तो इसलिए हमको 365 दिन 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव पहले भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं और आगे भी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। विधायक सांसद जी, आपने पिछले अपने कार्यकाल में 2 वादे किए थे। एक तो क्षेत्र के अंदर स्टेडियम और खेल का ग्राउंड बनाने का था और दूसरा सनावत के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों का बनाना था। 2.5 साल का वक्फा बीत गया है, अभी तक ये सिर्फ घोषणाएं रही। देखिए, ऐसा है क्या होगा कि घोषणा यदि हमने वादा किया है तो पूरा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज हमने बोला है तो कल ही तत्काल उस पर काम शुरू होता है। कई सरकार में बहुत सारी दिक्कतें आती है, काम में परेशानी आती है, फंड की भी व्यवस्था होती है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने लाडली बहनों को भी आत्मसम्मान, उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, उनको भी समृद्ध करने का काम किया और सारे जो वही पैरों में की हमने कागज चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आने वाले समय जो बोला है वो आपको करके दिखाएंगे। सनावद में ट्रेन शुरू हो गई है, बढ़वा से इंदौर का कार्य अभी नहीं शुरू हुआ, उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, प्रयास पूरे जारी है। लगातार मैं जब भी सत्र चलता है, सत्र के दौरान माननीय मंत्री, रेल मंत्री से भी और संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी मिलकर उन कामों को गति देने का काम शुरू है। आज का सम्मेलन कितना सफल रहा आपका? 7 साल से जो ट्रेन बंद पड़ी थी, उस ट्रेन को शुरू किया, उसके लिए भी हम आप लोग बड़ी तारीफ करो हमारी कि हमने उसका प्रयास करके उस काम को एक यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सौगात दिलाई। उसके लिए बहुत सारी खबरें लगाई थी हम लोगों ने। चलो, बहुत अच्छा है।